हेलो दोस्तों, अरमान सर का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी की स्वागत है। आज की क्लास जो है अग्निवीर की जो प्रैक्टिस सेट चल रहा है, तो आज मैथ की प्रैक्टिस सेट की थर्ड क्लास है। मैथ की अग्निवीर की 2 प्रैक्टिस सेट की क्लास हो चुके हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। देखिए, अग्निवीर की तैयारी अपने जोर शोर से करना शुरू कर दे, क्योंकि बहुत ही जल्द इसके बारे में बाकी नोटिफिकेशन भी आने वाला है। इसका फिजिकल के बारे में, शारीरिक मापदंड के बारे में। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि अपनी तैयारी को ध्यान दें और साथ में रीडिंग आपने फिजिकल पे भी ध्यान दें। देखिए, क्लास में किसी भी तरह से कोई भी समस्या है तो आप क्वेश्चन को कमेंट करके बेहिचक पूछ सकते हैं। अगर इसको पीडीएफ चाहिए तो अरमान सर के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पे इसका पीडीएफ डाल दीजिएगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट, पहला क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन देखेंगे, बहुत प्यारा है। कह रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल 1.728 दिया हुआ है, यदि उनमें से एक संख्या 6.4 है तो दूसरी संख्या बताएं। ये अगर क्वेश्चन देखा जाए तो एलसीएम और एचसीएफ से है। तो इन्होंने क्या बोला भैया, दो संख्याओं का गुणनफल है। तो मान लो जी, पहली संख्या इजिकल टू का हमने एक्स लिया, ठीक है। दूसरी संख्या क्या है मेरे बेटा, 6.4 है, ठीक है। या तो पहली, कोई भी आप किसी को मान सकते हो। पहली संख्या 6.4 ले लीजिए, दूसरी x ले लो। तो 6.4 मल्टीप्लाई बाई x इजिकल टू 1.728 है, ठीक है प्यारे। ठीक, अब इसको x की वैल्यू निकालेंगे। x इजिकल टू 1.728 अपॉन में 64, पॉइंट हटेगा, नीचे जीरो से हटेगा, 3 जीरो नीचे, एक जीरो से एक जीरो खत्म, 1728 अपॉन में 64 कटेगा क्या जी, कटेगा। चलो काट देते हैं, 8 से कटेगा, 8 नहीं 64, 800 हो गया। 8 से 8 दूनी के 16, एक इधर आ गया, 8 कम 8, 8 8 छक 48, सही है जी। 8 दूनी के 16, एक 12 आ गया, 8 कम 8, 4 8 छक 48 आ गया जी, ठीक है जी। 4 से कटेगा क्या जी, 4 दूनी के 8, 200, 4 से 4 5 20, 4 चौका 16, ठीक है जी। 4 5 20 आ गया जी, एक 4 चौका 16 आ गया जी। 4 से कटेगा क्या, 2 से कटेगा जी 27, 2 से कटेगा जी 100, तो कितना का 27 अपॉन में 100, काटे तो 0.27, 0.27, ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा, प्यार से मोहब्बत के साथ सॉल्व करेंगे। ऐसे क्वेश्चन मेन चीज आपको ये ध्यान रखना है कि आप कैसे कितना क्वेश्चन को कट कर सकते हैं, ठीक है जी। तो कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में नहीं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम। थोड़ी सी क्वेश्चन में ध्यान देंगे, आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है आपका पीएनएल, प्रॉफिट एंड लॉस से है। कह रहा है क्या कि एक व्यक्ति ने 480 रुपया में, 480 रुपया में, ठीक है जी, 2 घड़ियां खरीदता है। यदि वह एक घड़ी को 15% हानि पर, दूसरी घड़ी को 19% के लाभ पर बेचता है। एक को 15% हानि पे, दूसरी को 19% लाभ पर बेचता है। उसके पश्चात उसे ज्ञात करना है आपको कि उसने दोनों घड़ियों के एक सामान्य मूल्य पर बेची है। मतलब दोनों जो घड़ी है सामान्य मूल्य पर बेची है, तो दोनों घड़ियों का क्रय मूल्य कितना होगा। दोनों जो घड़ी है उसमें से क्रय मूल्य कितना होगा। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन। देखिए, मान लीजिए मैंने क्या किया, माना कि, ठीक है, पहली का क्रय मूल्य x, ठीक है, दूसरी का कितना हो जाएगा जी, 480 में से x। कोई दिक्कत, दोनों को क्रय सामान्य मूल्य पर बेचा है। तो मैंने क्या लिखा, x गुने का 85 बटे का 100। भाई 15% हानि पे मतलब 85% है। दूसरों का इन्होंने क्या बचा है, 480 माइनस का x, ठीक है, गुने का 119 बटे का 100, ठीक है जी, ठीक है जी। कोई दिक्कत ना बाबा। अगर हम चाहें तो इसको हम कट कर दिया 100 से 100, तो कितना आ गया मेरे पास, 85x इजिकल टू 480 गुने का 119 माइनस का 119x, माइनस में जाएगा तो जी प्लस में। तो देखो 85x प्लस का 119x इजिकल टू का 480 गुने का 119, ठीक है जी। ये हो गया जी 204 जी, ठीक है जी। 204x इजिकल टू का 480 गुने का 119, x इजिकल टू का 480 गुने का 119, डिवाइड बाई करेंगे जी 204, काटेंगे जी, काटें। देखिए जी कटेगा कैसे, अगर हम इसको काटने पे आए, 4 से कटेगा क्या, 4 5 20, 4 कम 4, 4 से कटेगा क्या जी
अरे बोलो ना, 4 से 4 कम 4, 4 दूनी के 8, 0। ठीक है, अब देखो 17 तिया 51, 17 को करोगे किससे, एक काम करो ना, यहाँ पे 119 है ना, आपको दिख नहीं रहा होगा, तो मेरे पास आ गया 4 कम 4, 120 गुने का 119 बटे में 51। ठीक है, यही हो गया। 3 से काटोगे 17, 3 से काटोगे जी 40, 17 से काटोगे तो 7 आ गया जी, 7। तो 40 गुने का 7, 480, सॉरी 280। तो एक का तो हो गया 200, और 480 में से 200 माइनस करोगे तो ये क्या आ गया जी, 280। तो दिया है क्या कहीं, 280 और 200। ठीक है, तो भाई एक का क्रय मूल्य क्या हो गया, एक्स का हमने 200 निकाला, दूसरी क्या 480 में से एक्स माइनस कर देंगे, तो 480 में से 200 तो 280। तो एक उसने कितना में खरीदा था, 200 में खरीदा था, दूसरा 280 में खरीदा था। क्लियर ना, कोई दिक्कत नहीं। तो ऐसे जब भी आपको क्वेश्चन देखने को मिले, बिल्कुल प्यार से सुंदर सा सुशील सा से क्वेश्चन करेंगे, और ऐसे क्वेश्चन देख के आपको घबराना नहीं कि कहां से हो गया क्या है, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप नोट करते रहें, सॉल्व करते रहें, फिर आप चलते रहेंगे जी। अगले प्रश्न की तरफ देखेंगे आप, ये तो आप भी उड़ा देंगे जी, स्क्वायर एंड रूट का क्वेश्चन है, उड़ा दीजिए आप लोग भी। देखिए बेटा, इन्होंने क्या बोला है मेरे दोस्त, रूट का 324 इजिकल टू क्वेश्चन मार्क गुने का 18। अगर हम बात करें तो रूट का अगर देखा जाए 18 गुने का 18 इजिकल टू क्वेश्चन मार्क को हमने क्वेश्चन मार्क रहने दिया, गुने का 18 रख दिया जी। तो 18 गुने का क्वेश्चन मार्क गुने का 18, 18 से 18 खत्म हो गया जी। ठीक है, या तो आप ऐसे करो ना, क्वेश्चन मार्क जब एक्स रख दिया, 18 को 18 से डिवाइड किया जी 1, तो यहाँ पे क्या आनी चाहिए, 1 आएगा, क्योंकि 324 किसका स्क्वायर होता है, 18 का होता है। तो इतना लंबा करने की जरूरत भी आपको नहीं था। तो बिल्कुल प्यार से सुंदर सा सुशील सा क्वेश्चन होता है, आप ध्यान से करते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। इस देखो प्रैक्टिस सेट करने से ये फायदा होता है ना आप लोगों को, कि क्वेश्चन हर जगह से आता है, तो हमें पता चलता है कि कौन सी चीजें हमारी कमजोर है। अगर लगता है कि यार मैं रूट नहीं कर पा रहा हूं, या लगता है आपको पीएनएल का क्वेश्चन है, तो दोबारा से उसको रिवाइज कर लें आप। चलिए जी, अगला प्रश्न देखेंगे आप। चलिए, ये देखिए आ गया आ गया अपना शेर। चलिए खैर, कह रहा है क्या जी, साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 है। ठीक है, तो कह रहा है ये कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस पावर ए का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, लगाओ दिमाग जो है। अब देखा जाए, मैं अगर इसको मैं यहां पे ले लूं, ठीक है, चले मेरे प्यारे, तो मैंने क्या लिखा, दिख रहा है ये से कि ब्लैक ही चलाऊं, है क्लियर है, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। अब मैंने लिखा बेटा साइन ए इक्वल टू 1 माइनस का साइन स्क्वायर ए, और मेरे बेटा पता है खानदानी फॉर्मूला क्वेश्चन है, क्या है, साइन स्क्वायर ए प्लस का कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 1। तो अगर मैं यहां पर लिखूंगा, अगर मैं यहां पर लिखना चाहूं कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस का साइन स्क्वायर ए, ठीक है जी, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह क्या लिखूंगा, कॉस स्क्वायर ए। तो मैंने क्या लिखा, साइन ए इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए। कोई दिक्कत यहां पे नहीं, पूछा क्या भाई, कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर होल स्क्वायर के होल स्क्वायर है। ठीक है मैम, कॉस स्क्वायर किसके बराबर है, साइन के बराबर है, साइन ए प्लस यहां पे क्या लिखोगे, साइन ए का होल स्क्वायर। ठीक है जी, क्योंकि भाई कॉस स्क्वायर साइन लिख दो, तो मेरे पास कितना आ गया, साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू का 1 ऊपर है, तो इसका वैल्यू आंसर कितना हो जाएगा जी, 1 ही तो हो जाएगा। बाउंस कर गया। देखिए बेटा ध्यान दे, मैंने क्या लिखा, साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए के बराबर है। ठीक है, मैंने क्या लिखा, साइन, अब मुझे निकालना क्या था, कॉस स्क्वायर ए प्लस का अगर इसको मल्टीप्लाई कॉस के पावर 4 हो जाएगा, तो मैंने इस पे साइन लिख दिया, और ये जो ब्रैकेटवा में है ना बेटा कॉस स्क्वायर ए, इसके ऊपर साइन लिख दिया, और ये जो बाहर वाला पे स्क्वायर लगा दिया।
तो मेरे पास साइन प्लस का साइन स्क्वायर ही आ गया। इसके बराबर में इक्वल कितना दिया था, 1 दिया था, इसका भी तो 1 ही हो गया। भाई सीधे तो मैं खेलना चाहूँ तो खेल देता मैं, पर ये चीज आप ध्यान रखना, अगर मैं सीधे खेल देता फिर दिक्कत किसको होती। चलिए चलिए सर आगे नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलेंगे। आहा देख रहे क्वेश्चन कहां से आ रहा है। पिता की आयु पुत्र की आयु से 4 गुनी है, 20 वर्ष में उसकी आयु उसके पुत्री की केवल 2 गुनी हो जाएगी। देखो बेटा यहां पर लिखो पिता x पुत्र y, तो x इजकल टू का y, इसे ये 4 गुनी है, बराबर करने के लिए 4 से गुना किया, तो x इजकल टू कितना आ गया जी 4y। कोई दिक्कत है यहाँ पे नहीं, कोई दिक्कत, पहले समझ लो फिर बाद में छापना प्लीज। अब देखो बेटा 20 वर्ष बाद x प्लस का 20 और इक्वल टू y प्लस का 20, कितना गुनी हो जाएगी 2 गुनी, तो यहां पर लिखोगे जी x प्लस का 20 2y प्लस का 40, ठीक है जी, तो क्या आ जाएगी x माइनस का 2y, ठीक है इक्वल टू का 20 आ गया जी, आ गया बेटा 20 आ गया ना 20। अब मैंने क्या करोगा आप उनका कि देखो x की वैल्यू कितना है भाई, x माइनस का 2y इक्वल टू का 20 होगा बेटा, x की वैल्यू कितना है 4y है, तो आप लिखो 4y माइनस का 2y इक्वल टू का 20, 2y इक्वल टू का 20, तो y की वैल्यू कितना आ गया बेटा 10 आ गया, तो y की वैल्यू 10 मतलब बेटा की उम्र 10, बेटा की उम्र 10, 10 यहाँ पे ऑप्शन आ गया 10, तो ऑप्शन नंबर 1, क्योंकि 10 से 4 से गुना कर दोगे तो 40 आ जाएगा, तो आप एक निकालोगे ना मेरे प्यारे दूसरा ऑटोमेटिक निकल जाएगा। तो जब भी क्वेश्चन करते हैं ना शांत दिमाग के साथ प्यार से मोहब्बत से खेलोगे बिल्कुल मजा आएगा, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं जी, समझ में आ रहा है ना। देखो प्रैक्टिस करने में थोड़ा सा दिक्कत होगा कि क्वेश्चन कौन कहां से, ये देखो 324 को पूर्णतः विभाज्य 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो देखो बेटा 5 अंकों की सबसे बड़ी क्या है, ठीक है, किससे डिवाइड करना है बेटा 324 को, 2 से करोगे 8 4 6, माइनस करोगे 1 3 5, सही माइनस किया हूं, ठीक है, मतलब याद है तो 3 बार में चला जाएगा, नहीं जाएगा 3 बार में चला जाएगा, चला जाएगा 3 बार में, 3 बार में लेकर चला जाएगा, 3 चौका 12 का 2 हाथ में लगा 1 हो जाएगा ना, 3 चौका 12 का 2 हाथ में लगा 1 1 3 6 7 9, तो कितना आ गया 2 आ गया जी, खत्म हो गया जी, तो 22 आ गया ना, नहीं 27 आएगा, ऊपर से 9 आ गया जी, कटेगा नहीं, एक और 9 आ गया जी, ठीक है, ऊपर में क्या आएगा जी 0 उतर जाएगा, क्या रखा जाए 9 बार में चला जाएगा, 9 बार में 9 चौका 36 के 6 हाथ में लगल 3, 9 दूना 18 3 21 के 1 हाथ में लगल 2, 9 3 27 2 29, नहीं जाएगा 9 बार में, 8 बार में जाएगा, 8 चौके 32 को 2 हाथ में लगल 3, 8 दूना का 16 3 19 के 9 1 1 1 8 के 24 1 25, ठीक है, तो आ गया आंसर हमारे पास, कितना आएगा जी 7 0, और ये कितना आएगा जी 2, तो 207 बचा ना, तो बेटा देखो 1 2 3 4 5 में से 207 को माइनस कर दो, ठीक है, 207 को माइनस करोगे तो इसमें क्या आएगा 2 आएगा 9 आएगा जी, 7 आएगा जी 9 आएगा 9 डबल 9 7, ऑप्शन नंबर 3 आ गया जी, समझ में आया। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन देगा तो थोड़ा सा आप डिवाइड करेंगे, डिवाइड करके माइनस कर देंगे, डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा, तो बहुत प्यार से कोई दिक्कत है इसमें, समझ में आया ना। चले आगे बेटा, चलो जी मेरे दोस्त नेक्स्ट पास देखो, तो ये तो खेल जाओ ना यार, कुछ है ही नहीं, क्वेश्चन 7 है, मैंने क्वेश्चन 7 है लेकिन जो मैं 37 इसलिए लिखा हूं कि 15 क्वेश्चन जो होता है जनरल साइंस का, जनरल नॉलेज का होता है, 15 जीएस का होता है, और उसका 15 जो आपको मिलता है वो मिलता है किसका मेरे प्यारे, वो आपको मिलता है, क्यों बार दोगे,
भाई देख 1.1 गुने का 0.1 0.01 ले 11/10 1/10 1/100 तो कितना होगा जी 11 को डिवाइड करोगे 2 को तो 4 को 4 को तो लो 4 अंक के बाद 0 आएगा। लो भैया आ गया कहाँ हाँ यहाँ पे 4 आएगा ना क्लियर है कर लिए थे। अब तो डायरेक्ट भी कर सकते हो ना देखो ना दो देखो देखो कैसे 2 3 4 आ गया करने की जरूरत क्या था। मैं अगर ऐसा आपको नहीं करना तो देखो पॉइंट के बाद 2 नंबर 2 में 3 3 में 4 किस में 4 नंबर के बाद है भाई लो काउंट करके भी हो जाएगा। नहीं मैं तो एक्सप्लेन इसलिए करके दिखा था कि आपको पता चल जाए। चले सर चले जी बताओ ये तो खेल जाओगे यार। हाँ जी कह रहा पीआरटी अपन 100 देखिए कह रहा 2335 2735 को 4 वर्षों के लिए 5% वार्षिक ब्याज की दर से अर्जित आय आय का मतलब आपका ब्याज ब्याज तो भैया आपको बताया था ना मैंने ऐसा ही इजकल टू पी आर अपन में 100 गुने का मेरे प्यारे टी पी कितना है 2735 गुने का 5 बटेगा जी 100 गुने का कितना जी 4 4 से काटोगे जी 25 25 चौका 100 5 से काटोगे 5 5 से कटेगा 50 25 2 इधर आ गया जी ठीक है 5 का 20 5 7 35 447 547 रुपया ब्याज हो गया 547 ऑप्शन नंबर 4 तो 547 ऑप्शन नंबर 4 इस तरह से प्यार से क्वेश्चन आप कर सकते हैं जी क्लियर है। पीआरटी अपन में 100 फॉर्मूला होता है और आराम से इस पे खेल जाइए क्लियर है। इधर देख इधर इधर देख 4 से काटेगा देख इधर 4 से 25 चौका 100 5 से काटेगा आराम से कट जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे ये खेल जाओ लो करा 2 टंकी है एक्स और वाई एक 24 घंटे में एक 32 घंटे में तो करा दोनों को एक साथ खोला जा रहा है करा कि एक को कितने घंटे बाद बंद कर दिया जाए कि 20-16 घंटे में काम कर ले एक को कितने घंटे बाद बंद कर दे कि बी मेरा जो है 16 देखो अब अगर हम बात करें एक्स को एक्स 1 घंटे में 1 आवर में कितना भरेगा 1/24 वाई 1 आवर में कितना भरेगा मेरे प्यारे 1/32 तो इसका 16 घंटे का निकालूंगा 16 आवर का 1/32 गुने का जी 16 काटोगे 1/2 तो वाई आधा भरेगा और आधा कौन भरेगा एक्स भरेगा तो मैंने क्या लिया कुल 1 माना मैंने और आधा ये भर रहा है तो बचा शेष शेष जो है 1 में से 1/2 माइनस करोगे तो 1/2 आ गया आधा कौन भरेगा ये भरेगा एक्स आधा और आधा वाई भरेगा कुल मतलब एक्स। अब ये जब और 1 घंटा में कितना भर रहा है 1/24 तो 1/24 1/2 ठीक है तो 1/24 गुने का 2 काटोगे जी 12 तो ये मतलब ये 12 घंटा ये चलेगा तो 12 घंटे में ये आधा भरेगा तो इसका कितने घंटे बाद बंद करोगे आई बात समझ में और इजी बताऊं इसमें क्यों आएगा प्लस माइनस एक साथ तो पहले तो भाई आप एक साथ याद है काम इसने क्या बोला है कि अगर तुम जो ये वाला फॉर्मूला यूज करिए ना एक्स वाई अपन में एक्स प्लस का वाई जो प्लस करते हैं तो भाई दोनों यहाँ पे सामने एक साथ तो नहीं चल रहा सो इसने बोला है कि ए को कितने देर में बंद कर दें कि तो पहले ये पता कर लो कि वाई जो है ना वाई कितना भर रहा है तो वाई 16 घंटे में टंकी को आधा भर देगा बचा हुआ कौन भरेगा ये बचा हुआ एक्स भरेगा ना और एक्स की चाल कितना बेटा 1/24 एक्स की चाल 1/24 भर रहा तो भाई डिवाइड करो तो आराम से आ जाएगा। एक क्वेश्चन इसमें और मजेदार है एक क्वेश्चन और आएगा चलना भैया आगे ये तो आप ही खेल जाओ यार मैथ का ही है प्लस के 5 प्लस के 2 प्लस के 5 प्लस के 2 प्लस के 5 प्लस के 5 प्लस के 2 माइनस के 2 है ना तो प्लस का 5 माइनस के 2 प्लस आपको लग रहा है ना श्रृंखला के क्वेश्चन है चले भैया चलिए ये बताओ
देखिए क्वेश्चन कितना प्यारा है, कहा कि देखो समान जन्म तिथि वाले 7 बच्चों का जन्म, 7 क्रमिक मतलब एक साल में दूसरा साल में तीसरा, लगातार 7 साल में 7 बच्चे पैदा हुए। तो करा देखो सबसे बड़े 3 बच्चों का योग, जो सबसे बड़े 3 बच्चे उनका 63 है, तो सबसे छोटे 3 बच्चों का योग कितना होगा। तो देखो एक मान लो अभी हुआ था तो उसको x मानता हूं, x + 1, x + 2, x + 3, x + 4, x + 5, x + 6, 1 2 3 4 5 6 7, तो सबसे बड़े 3 ये हो गए, ये हो गए ना जी। ठीक है, तो इसको प्लस कर दो, x + 4, x + 5, x + 6, 63 है, 1 2 3x, 3x + 6 का 15, 63। ठीक है, 3x = 63 में से 15 जाएगा जी, कितना आएगा जी, 13 में से 5 जाएगा, कितना आएगा जी 8। ठीक है जी, तो x = कितना होगा जी 48 में डिवाइड 3 16 आ गया जी, 16 आ गया जी। अब कह रहा है शुरू के 3 बच्चे, तो शुरू के 3 बच्चे क्या होगा x, x + 1, x + 2, तो 3x + 4, तो देखो 3 गुने का 16 प्लस का 4, 17 17 का 48, 48 में प्लस कर दो 4, तो कितना, गलत हो गया क्या, सबसे छोटा वाला ना 3 बच्चों का, छोटा तो वो होगा ना 4 5 6 वाला होगा ना, 1 2 3, अरे यहाँ पे 2 आएगा ना, ठीक है 3 आ गया मेरा आंसर 51, तो 51 हो गया ना भाई। देख सबसे छोटा ये 3 हुए, हाँ तो मैंने क्या x + 1 x + 2 लिया, तो 3x प्लस का 3x का वैल्यू रख दो, क्लियर है। चले आगे जी, चले गुरु, चलो ओहो आ गया आ गया आ गया, कमाल का क्वेश्चन। चले गुरु बताइए मेरे दोस्त, धारा के विपरीत, विपरीत मतलब समझा, धारा इधर है नाव इधर चल रही है, तो विपरीत जो है 75 किलोमीटर दूरी तय करने में 12 घंटे लगा रहे हैं, धारा के दिशा में, तो मैंने लिखा माना कि, ठीक है चले, माना कि धारा की चाल, नहीं पहले नाव की चाल लिखता हूं, नाव की चाल x है और धारा की चाल y है, ठीक है जी, कोई दिक्कत, मजे में, चलो जी। तो विपरीत का मतलब हो गया, और आपको बताऊं चाल का फॉर्मूला क्या होता है, दूरी बट्टे में समय, दूरी बट्टे में समय, तो इसकी विपरीत चल रहा है। देखो 75 किलोमीटर डिस्टेंस को कवर करने में उसको लग गया हमारे पास x - y = 12 घंटा। समय का फॉर्मूला लगाओ ना, समय = क्या होता है, समय का फॉर्मूला क्या होता है, अरे चाल का फॉर्मूला होता है दूरी बटे का समय, समय का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, दूरी बटे का चाल, ठीक है जी, कोई दिक्कत। अच्छा अगर कुछ नहीं तो इसके नीचे 1 कर देंगे, तो मेरे पास कितना आ जाएगा x - y = 75 बटे का 12, काटूंगा मैं 25 तिहाई का 75, 4 तिहाई का 3 चौका 12, तो x - y = इसको डिवाइड कर दे हम तो कितना आ जाएगा जी, 6 चौके 24 पॉइंट, ठीक है 6 चौके 24, 1 आ गया 025, कोई दिक्कत जी, अरे रुक जा सबर कर आंसर नहीं है अभी, यहां तक कोई दिक्कत, सबर कर। अब देखो अब कह रहा है धारा के दूसरे दिशा में, तो क्या लिखूं मैं x + y = 75 बटे का 7.5 डायरेक्ट लिख सकता हूं, इसी से डायरेक्ट में लिख दिया, ठीक है। आप लोग जब भी ऐसा क्वेश्चन करोगे ना ये सब मत लेना, डायरेक्ट यहाँ करना, अपोजिट में बोलेगा तो x - y लेना, सेम दीवार, अब इसको काटोगे x + y = 10 हो जाएगा जी, हो जाएगा, तो 2 इक्वेशन आ गया, तो एक आ गया x + y = 10 और x - y = 6.25, ठीक है। आपको धारा का चाल
खत्म। 2y इक्वल टू का है 16.25, 2x इक्वल टू का, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 8.125 आ गया जी। पर आंसर ये नहीं है। अरे सबर कर भाई सर, ये आपने x निकाला है, आपने नाव की निकाला, y का निकालोगे तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई, माइनस कर दोगे 10 में से डायरेक्ट इस पे लेके चलोगे ना, अरे भैया इस पे लेके चलो ना, x प्लस वाई इक्वल टू का 10 है, तो x है y इक्वल टू 10 में से माइनस करके 1.275, तो कितना हो गया 1.875, ऑप्शन नंबर 4। अब मेरे बच्चे अब देखो, अब तुम लोग क्या दिमाग लगाया, तो 6.25 ले भैया, फिर निकाला अच्छा 8.25 ये भी ले भैया भाई। एक ही चीज की पीछे तो जब दो स्टेटमेंट आते हैं वो आंसर कैसे हो सकता है? भाई यहाँ पे देख, नाव की चाल मैंने x लिया था, धारा की मैंने y लिया था, हमें हमसे पूछा कितना है, पानी की जो बह रहा है ना उस धारा की चाल पूछा है। भैया यहाँ पे क्या ना, कोई नहीं, प्यार से है, किया नहीं हमने ना पहले, इस वजह से टफ लग रहा है। टफ लग रहा है पर इजी है। ये माना कि वाला सबसे बड़ा चल, अरे इससे इजी ट्रिक पे था, जैसे मुझे नहीं करना था डायरेक्ट ये लिखो और ये लिखो, कट पिट के आंसर दे दो, ये सब कुछ नहीं करना था। हाँ मैं समझा रहा हूँ, चले आगे जी। सही, कोई नहीं करा दूंगा, रुक जाओ सर, ये तो आप ऐसे ही बता दो, ये क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक है सर, इस क्वेश्चन में मिस्टेक है थोड़ा सा, इसको बाद में कर लेंगे, मिस्टेक है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए 1 किलो मिश्र धातु में 72%, सॉरी 32% कॉपर है, 40% जिंक है, तो 40, 30, 70, 72, 28% निकेल है। निकेल, तो कॉपर कितना है भाई, कॉपर पूछा है, तो भैया कॉपर 320 ग्राम। क्यों भैया 320 ग्राम, क्योंकि भाई 1000 का 32%, 1000 का, क्योंकि 1 केजी में 1000 ग्राम होता है, तो भैया आ गया 300। ये तो कुछ था ही नहीं। चले अगला क्वेश्चन, ये बता दो आ गया आंसर। तो देखो 6, देखो यहाँ पे लिखोगे 1000, 4x प्लस का 5x प्लस का 6x, तो देखो हाँ जी, तो 1000 डिवाइड बाई 15, दोनों का पूछा है, तारा और तीना, तो तारा तीना का अंतर कितना है जी 2 से, तो दोनों का अंतर 2, 15 से डिवाइड कर दो, दोनों का अंतर निकाल लो, तो काटो ना, 15 छक्का 90, 15 छक्का 90, 6.66 गुने का 2, ठीक है आ गया, कितना आ गया भैया। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा ना मेरे प्यारे, तो इन सबको प्लस करके, और जो अंतर बोलता तो इन दोनों का अंतर निकाल कर मल्टीप्लाई कर दो, सम बोलता दोनों को सम करके निकाल दो, ठीक है। रेलवे में जो रेलवे का ग्रुप क्लास चल रहा है उसमें रेशियो ही चल रहा है, तो आप वहां से भी कवर कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए हमारे पास टोटल आपका 15 क्वेश्चन देखने को मिले, जो कि हमने सॉल्व किया अग्निवीर का, प्रैक्टिस है 3। तो आपको क्लासेस अच्छी लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, हाँ, और कमेंट जरूर करके बताएं कि क्लास में किसी भी तरह कोई समस्या है तो। आज कितने, थैंक यू, गुड बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।